निकाय चुनाव में हार की समीक्षा करने के लिए अखिलेश यादव ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और आज गोरखपुर की बैठक बुलाई है। हमारे साथ गोरखपुर की महापौर प्रत्याशी काजल निषाद हैं। काजल जी, अखिलेश जी आपके समर्थन में प्रचार करने भी गए थे, लेकिन सीट नहीं निकल पाई, क्यों? 3-5 करेंगे तो कैसे निकल पाएगी भाई मेरे। अखिलेश जी प्रचार करने गए थे, जनता ने सहयोग दिया, कारवा बढ़ता जा रहा था, महिलाएं गले लगा रही थी, पूरा परिवर्तन का माहौल था। जनता का खास तरह से ये भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाने का काम करती है। क्यों कह देती है कि लोकतंत्र है? क्यों बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी रुलाने का ही काम करते हैं। योगी जी काजल निषाद को रुलाएंगे, मोदी जी खिलाड़ी बेटियों को रुलाएंगे। आखिर बेटियां बैठी है ना धरने पर, कोई सोच रहा है उनके बारे में? बेटियां धरने पर बैठ के रो रही है। कौन बेटियां? आम बेटियां नहीं है, वो खास बेटियां। अरे हमारा गौरव, वो खिलाड़ी बेटियां, वो जो मेडल लेकर आती है तब मोदी जी गर्व के साथ अपना फोटो लगाते हैं, योगी जी भी प्रसन्न होते हैं, सब तुरंत अपना बड़का फोटो लगाकर खिलाड़ी बेटियों का छोटा छोटा फोटो लगाकर कहते हैं हमारी वजह से मिला मेडल। और कितने सारे जो है पत्रकार कहते हैं कि मोदी जी की वजह से मेडल मिला, मोदी जी की वजह से हम भारत जीत गया। हाँ, और वही बेटियां जब रो रही है तो ना योगी जी ध्यान देंगे ना मोदी जी ध्यान देंगे। काजल निषाद बैठ के धरने पे बैठ जाए तो ना योगी जी ध्यान देंगे ना मोदी जी ध्यान देंगे। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो कोई भी चला जाए, जब इनको 3-5 करना है तो वो करेंगे। आखिर किया ना, सबूत है मेरे पास कि 3.5 लाख का 5 लाख किया उन्होंने। 3 और 5 करने वाले लोग ये है और उन्होंने साबित किया। तो कैसे कोई क्या कर लेगा मुझे बताइए? तो ये लोकतंत्र है, शांति से धरना कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, वहाँ जाएंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने तो सही ठहराया है कि जितने वोट थे उतनी ही काउंटिंग हुई। नहीं, ऐसे उनके कहने से क्या होता है? मैं कैसे मान लूँ कि ये भी खरीदे हुए नहीं है? मैं कैसे मान लूँ कि शुरू से जो काउंटिंग चल रही थी वो उनके मुताबिक नहीं चल रही थी? वो जनता ने जो वोट दिया वही वोट है। देखिए, जनता अगर मुझे फल देती है, उसमें जनता मुझे कम फल देती है तो मुझे मंजूर है, मेरे सर आंखों पर है। मैं दोबारा मेहनत करके जनता का प्यार हासिल करूंगी, उनके दिल में जगह बनाऊंगी। लेकिन जनता ने नहीं 3-5 किया, 3-5 सरकार ने किया, वो मुझे कतई मंजूर नहीं है और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। क्या करेंगी अब आप आगे? मैं कोर्ट जाऊंगी भाई, मेरे पास प्रूफ है सारा, मेरे पास वो सारे सर्टिफिकेट और सारे पेपर्स है वो कि जिसमें वो 3-5 किया गया इतने बजे और इस राउंड पे, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं जाऊंगी, प्रूफ लेकर सारे कोर्ट में जाऊंगी। आज अखिलेश जी समीक्षा करेंगे तो उसमें क्या चीजें रखेंगी आप? वो सारी चीज़ें यहाँ क्यों बताऊँ, उनके सामने रखूंगी। जो भी होगा बाद में बताऊंगी वहाँ से आने के बाद, ठीक ना? कुछ सीक्रेट्स हैं वो बताएंगे हम। अच्छा, आपका नाम काजल निषाद है, संजय निषाद सवाल उठा रहे हैं आपकी जाति पर। मेरी जाति पर सवाल उठा रहे? क्या क्या उठा रहे मतलब? वो कह रहे हैं कि निषाद से आप निषाद नहीं हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे भी वही सवाल पूछती हूँ। आप शादीशुदा है भाई? आपकी पत्नी आपके नाम से जानी जाती है या मायके के नाम से? आपके नाम से। सीधी बात है, सीधी बात है। संस्कृति हमारी ये है, ये हमारे संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के ये हमारे भारत के हमारे ये संस्कार हैं। तो क्या उन्हें नहीं पता? उन्हें नहीं पता कि बेटियां शादी के बाद जो होती है वो ससुराल की हो जाती है, वही उसका परिवार है, वो सजाती है संवारती है, ताउम्र जिंदगी भर बेटियां ससुराल में रहती है। डोली मायके से उठती है लेकिन अर्थी तो ससुराल से उठती है। क्या उन्हें नहीं पता? तो वो कुछ भी कहे उससे मान नहीं लिया जाएगा। वो कहेंगे राम की माता पर वो लांछन लगाएंगे तो मान नहीं लिया जाएगा। वही थे ना जो कह रहे थे कि राम खीर खा के पैदा नहीं हुआ, कुछ और करके पैदा हुआ है। हाँ, किसको कहा? भगवान श्री राम को। तो भगवान श्री राम को भारतीय जनता पार्टी वाले अगर माताजी पर भी लांछन लगाए तभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि सब दूध के धुले वहाँ खड़े हैं। अगर हम कह दे कि रामाय राम भद्राय और रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय और सीताय पतये नमः, तभी हमें नहीं हिंदू मानेंगे। वो कहेंगे, वो बुक लेकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन हम अगर कहेंगे कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम मानरित मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे, तभी हमें नहीं हिंदू मानेंगे। तो इनके मानने न मानने से क्या होता है भाई? हम जो है वो हम है। वो कितना भी कर ले, उनकी करनी और कथनी में अंतर है। वही डॉक्टर संजय निषाद भी है जो उन्हीं की भाषा वो बोलते हैं। मायावती बैठक कर रही हैं, समीक्षा कर रही हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, चूंकि बसपा को भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, क्या कहेंगी इस? अच्छी बात है, बैठक करें। मैं तो चाहती हूँ आए, लड़े, बोलना चाहिए। बहुत चीज़ें वो नहीं बोलती, बोलना चाहिए।
लखनऊ की बात करूँ तो सुंदर इन्होंने लखनऊ को बना दिया, योगदान तो है उनका, है अखिलेश यादव जी का है। बोलना चाहिए, आना चाहिए, लड़ना चाहिए फ्रंट पे। अब सारे दल लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं, क्या आप लोकसभा में दावेदारी कर रही हैं? देखिए, मुझे तो पार्टी का जो आदेश होगा वो मेरे सर आँखों पर होगा। पहली बात तो मैं कहीं से दावेदारी करती नहीं हूँ, और जब मुझे जिम्मेदारी दी जाती है फिर मैं पीछे हटती नहीं हूँ। ये बात तो है, मैं लड़ती हूँ, दमदारी से लड़ती हूँ। जी। बहुत शुक्रिया। काजल निषाद हमारे साथ थी और उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया है और उनको हराया गया, ऐसा उनका आरोप है, इसके लिए हाईकोर्ट पे जाकर अपील करेंगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।